हाँ जी बेटा, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं WBC, जिनको कि हम वाइट ब्लड कर्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। देखो, जब ल्यूकोसाइट्स की बात आती है तो जो इनका नंबर रहता है वो काफ़ी कम होता है। कंपटीशन में हमसे रेशो पूछा जाता है कि WBC और RBC का क्या रेशो होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये एक बात क्लियर लिख रखी है कि WBC इज टू RBC इक्वल टू 1:600। इसका मतलब है कि जो हमारी RBC रहती हैं बेटा, वो 600 गुना ज़्यादा होती हैं WBC के कंपेयर में। बहुत कम नंबर रहता है इनका एज कंपेयर टू आवर RBC। WBC को हालांकि इनकी बॉडी के अंदर ग्रैन्यूल्स है या नहीं है। WBC बेटा 5 टाइप की होती है, और जो इसकी 5 टाइप कैटेगराइज की गई है ये दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हैं या फिर नहीं है। उसके बेस पे WBC 2 टाइप में डिवाइड है, एक ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्यूल यानी कि साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हैं। अब देखो, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इसका जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बिल्कुल राउंड शेप का होता है, इनको हम नाम देते हैं लिम्फोसाइट। लेकिन ये देखो, जो दूसरी WBC है उसकी शेप कैसी है, किडनी बीन है ना, जैसे जो बीन रहती है उसकी शेप है, इसको हम बोलते हैं मोनोसाइट। उसके बाद जो ये नेक्स्ट आपको WBC दिखाई दे रही है, इसका नाम है इओसिनोफिल, 2 लोब्ड न्यूक्लियस है। ये जो नेक्स्ट होती है बेसोफिल, इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा एस शेप अपीयर होता है, और ये मल्टी लोब्ड होने की वजह से इनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन आता है या तो इनके फंक्शन के बेस पे, या जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किसकी क्या परसेंटेज होती है, ठीक है, कि कितनी जो WBC का प्रोपोर्शन है बॉडी में वो कौन सा है, किस बेस पे वो डिवाइड कर रखी है, और इसके अलावा क्या क्या इनके जो फंक्शंस रहते हैं वो मेन होते हैं। क्लियर? तो जब हम इन WBC की बात करते हैं, सबसे पहले WBC का जब नंबर इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, मोस्टली जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से देखने को मिलता है, या ब्लड कैंसर के टाइम पे नंबर जब कम होता है उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, फोलिक एसिड की जब डेफिशिएंसी आती है। क्लियर बेटा? तो नॉर्मल या जो लो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो जनरली अफेक्ट करता है कि या तो वायरल इन्फेक्शन है, मलेरिया, टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस। अब हम बात करते हैं इनकी, जब हम सारी RBC की बात करेंगे, बॉडी में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो रहती है न्यूट्रोफिल, जो कि 40 से 70%। नेक्स्ट रहती है लिम्फोसाइट 20 से 40%। मोनोसाइट्स रहती हैं 2 से 10%। इओसिनोफिल है 1 से 6%, और बेसोफिल रहती है सबसे कम, लगभग 1% हमारी बॉडी में हमें क्या देखने को मिलती है, बेसोफिल्स। ल्यूकोसाइट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राउंड या इर्रेगुलर शेप की होती है, और बेटा WBC की खासियत होती है कि वो अमीबा की तरह अपनी क्या करती है, शेप को चेंज कर लेती है। शेप को चेंज करने का मतलब है कि वो मूवमेंट जब करती है कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, यानी कि ब्लड कैपिलरी से जब वो टिश्यू में जाती है तो वो अपनी शेप को चेंज करते हुए चलती है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं डायापेडेसिस। WBC RBC के कंपेयर में इनका साइज बड़ा होता है, डायामीटर इनका लगभग 12 से 20 माइक्रोमीटर। कलरलेस होती है क्योंकि इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, बट इनके पास सेल ऑर्गेनली होते हैं। न्यूक्लियस भी होता है, 2 टाइप की हम ऑलरेडी कर चुके। तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं लिम्फोसाइट, जो कि राउंड शेप जिसका न्यूक्लियस था। लिम्फोसाइट के बारे में सबसे मेन बात, नॉन मोटाइल है और नॉन फैगोसिटिक है। बेटा देखो, नॉन मोटाइल का मतलब मूव भी नहीं करती और फैगोसिटोसिस भी नहीं करती। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होती है, और वो जो एंटीबॉडी बनाती है वो लिम्फोसाइट है। 2 टाइप की लिम्फोसाइट होती है, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, जिनको कि हम B सेल्स और T सेल। बेटा ब्लड के अंदर जो बोन मैरो होती है, बोन्स के अंदर, उसमें सारी ब्लड सेल्स बनती हैं। तो वो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में मैच्योर हो जाए उनको बोलते हैं B लिम्फोसाइट। हार्ट के पास है ना, स्टमक के पास में एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको कि हम नाम देते हैं थाइमस, और जो लिम्फोसाइट थाइमस में जो मैच्योर होती है उनको हम क्या नाम देते हैं, T लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं।
क्लियर। तो जो लिम्फोसाइट है, ये देखो लिम्फोसाइट बनती सारी बोन मैरो में है, लेकिन क्या रहता है बेटा कि जो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाए उनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमस में मैच्योर होती है उनको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। इनका मेन फंक्शन, हम कहते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनाने का काम ये बी सेल्स का रहता है, लेकिन बी सेल को ये चीज़ बताने वाली कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, यानी कि किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है, वो काम इसका करती है टी लिम्फोसाइट। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम इसकी सारी टाइप्स पढ़ेंगे कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उसकी क्या टाइप होती है। इसके अलावा 12th क्लास में हमारे पास यूनिट आएगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उस ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में वहाँ पर हम इनकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स करते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो मेनली 3 टाइप की होती है, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और इसके अलावा किलर टी सेल। हेल्पर टी सेल का काम रहता है बी सेल को स्टिमुलेट करना कि कोई एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस आ गया है बॉडी में और इसके अगेंस्ट क्या करनी है, एंटीबॉडी बनानी है। उस एंटीजन के, उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट बॉडी में जो एंटीबॉडी बनाने का काम रहता है वो किसका रहता है, बी सेल्स का। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन पता चल गया, लिम्फोसाइट्स नॉन मोटाइल, नॉन फैगोसिटिक, और काम क्या रहता है इनका, मेनली इम्यून सेल्स को बनाना, यानी कि एंटीबॉडी को बनाना। अब आ जाओ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जितनी भी WBC रहती हैं उनमें इनका लार्जेस्ट साइज रहता है, बीन शेप्ड इनका न्यूक्लियस होता है, और ये अपोजिट होती है लिम्फोसाइट से। क्यों? क्योंकि ये होती है फैगोसिटिक। जो भी बैक्टीरिया, जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है बेटा, ये डायरेक्ट उसको एनगल्फ कर जाती है। हमने एक मैक्रोफेज का नाम पढ़ा था जो कि हमारी इम्यून सेल्स होती हैं। मोनोसाइट जब एक से दूसरे टिश्यू में जाती है तो इनकी शेप चेंज हो जाती है, और तब इन्हीं मोनोसाइट्स को हम नाम देते हैं मैक्रोफेजिज। मैक्रोफेजिज आर नोन एज वायरस फैक्ट्री। HIV वायरस फैक्ट्री। बेटा जब HIV किसी की बॉडी पे अटैक करता है तो जो HIV वायरस है वो यहीं पे जाके अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है, और इसलिए जो मैक्रोफेजिज होती है दे आर ऑल्सो नोन एज HIV फैक्ट्री। अब आ जाओ ग्रेनुलोसाइट्स। 3 टाइप की थी। इयोसिनोफिल, देखो इसके नाम से पता चल रहा है बेटा, एक स्टेन होती है इयोसिन, एसिडिक स्टेन होती है, पिंक कलर स्टेन होती है ये। जैसे ही हम इनको स्टेन करेंगे तो किससे स्टेन हो जाती है, इयोसिन से स्टेन होने की वजह से इनको क्या नाम मिला, इयोसिनोफिल। जब भी कोई एलर्जी होती है, जैसे मान लो किसी के अस्थमा है, हे फीवर वगैरह है, एलर्जी के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इयोसिनोफिल जो रहती हैं बेटा, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। अगर बॉडी में कहीं पे क्लोट हो रहा है उसको ये डिजोल्व करती हैं। नॉन फैगोसिटिक, जो क्वेश्चंस जो मेन आते हैं वो इनके फंक्शन के बेस पे आते हैं। मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, फैगोसिटिक है, नॉन फैगोसिटिक है। तो ये भी कैसी होती है, नॉन फैगोसिटिक होती हैं। इसके बारे में 2 या 3 चीज़ें जो मेन याद रखें। नॉन फैगोसिटिक, एलर्जी के टाइम पे ये क्या करती हैं, इंक्रीज होती हैं, ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करती हैं। एसिडिक स्टेन जिसका नाम है इयोसिन, उससे ये क्या हो जाती हैं, स्टेन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है बेसोफिल। बेसिक यानी कि एक बेसिक स्टेन होती है इयोसिन या मिथाइलिन ब्लू, ये उससे स्टेन होने की वजह से इनको हमने नाम दिया बेसोफिल। क्लियर। अगर हम इन बेसोफिल्स की बात करें, इनका न्यूक्लियस 3 लोब्ड, इनका 2 लोब्ड, इयोसिनोफिल का, बेसोफिल का 3 लोब्ड होता है। देन दे अपीयर एश शेप। ये कुछ और नहीं रहती, जो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स, ठीक है, हमारी बॉडी की इम्यून सेल है जिनमें 2 नाम है, मास्ट सेल और बेसोफिल, जो कि रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, हेपरिन, ब्रैडिकाइनिन, जो कि हमारे हार्ट के जो लेवल यानी कि जो हमारी हार्ट बीट रहता है बेटा उसको इंक्रीज करता है। सेरोटोनिन, इनका फंक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया। हेपरिन एंटीकोएगुलेंट होता है, हिस्टामाइन एलर्जी वगैरह के टाइम पे रिलीज होती है, और सेरोटोनिन विच एक्ट एज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्लियर। चलो जी, लास्ट आती है बेटा न्यूट्रोफिल, मैनी लोब्ड, और ये लोग होती है फैगोसिटिक। लेकिन एक साइंटिस्ट थे बार
उन्होंने क्या देखा बेटा कि जो फीमेल रहती है ना, उनकी बॉडी में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनके न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, फीमेल की जो न्यूट्रोफिल्स रहती है उसमें एक स्फेरिकल बॉडी, न्यूट्रोफिल एक स्टॉक से साथ अटैच होती है और इसी लोब को हम नाम देते हैं ड्रमस्टिक। यहीं से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रमस्टिक, सेक्स क्रोमेटिन या बॉर बॉडी। बार इसको साइंटिस्ट के नाम की वजह से मिला, यानी कि फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम जो रहता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म। मेन कैटेगराइजेशन होती है बार बॉडी के ऊपर, आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डब्ल्यूबीसी की जो फॉर्मेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस, दोनों ही बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स रहती हैं वो कहाँ पर, लिम्फ नोड्स, स्प्लेन, थाइमस, टॉन्सिल, बोन मैरो, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पेयर्स पैचेज रहते हैं वहाँ भी देखने को मिलती है। लाइफ स्पैन पांचों का ही अलग अलग रहता है। जब ये एक बार बोन मैरो में रिलीज आउट हो जाती हैं, बोन मैरो से बाहर ब्लड में आ जाती हैं, तो लगभग 4 से 8 घंटे जिंदा रहती है। टिश्यूज़ में लगभग ये 4 से 5 दिन तक जिंदा रहती है। मोनोसाइट्स का काफ़ी कम लाइफ स्पैन है बेटा, मोनोसाइट सिर्फ 10 से 20 घंटे ही जिंदा रहती हैं, लेकिन जो बी सेल्स रहती है जो एंटीबॉडी बनाती है वो कई महीने कई साल तक बॉडी में स्टोर, यानी कि बॉडी को कैसी नीड है उस सेल की उसके बेस पे इनका लाइफ स्पैन कैटेगराइज है। और ये आ गया इनका रेशियो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी 600:1 है डब्ल्यूबीसी, यानी कि हमारी आरबीसी 600 गुना ज़्यादा होती हैं डब्ल्यूबीसी के कंपेयर में। क्लियर। नेक्स्ट आती हैं बेटा ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी से इनका नंबर कम, लेकिन डब्ल्यूबीसी से इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2.5 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड हमें देखने को मिलती है। इनका नंबर अगर कम होता है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोसिस दैट मीन्स इंक्रीज या एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर। शेप बेटा प्लेटलेट्स के बारे में ये बोला जाता है कि एक्चुअल में सेल्स ना होके सेल के टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि राउंडेड या ओवल शेप की होती है। 2 से 3 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर है, कलरलेस होती है। देखो जो प्लेटलेट की जो फॉर्मेशन होती है जिन सेल से होती है उनको हम नाम देते हैं मेगाकैरियोसाइट, और इनकी फॉर्मेशन को बोलते हैं बेटा थ्रोम्बोपोएसिस। यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही दे रखा है क्योंकि कंप्लीट इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आएगी हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कि वहाँ पर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लोटिंग, कैसे बॉडी में कौन कौन से फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि ब्लड को क्लोट करते हैं। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वहीं पर आती है। क्लियर। हीमोपोएसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ब्लड की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस। और बेटा वो टिश्यू जहाँ पर ब्लड सेल्स बनती हैं इट इज नोन एज द हीमोपोएटिक टिश्यू। फ्रॉग की जब बात करते हैं, स्प्लीन, लीवर और लिम्फ नोड मेन है जहाँ पर ब्लड सेल्स बनती है। मैमल्स में हम कर चुके, पहले यॉर्क सैक रहती है, देन लीवर और स्प्लीन होता है, फिर उसके बाद बोन मैरो, और बाद में जो लिम्फोसाइट्स है वो लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, थाइमस वगैरह में जो कि क्या होती रहती है, मैच्योर होती रहती है। अडल्ट्स में जो बोन मैरो है वो कहाँ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, लॉन्ग बोन्स की जो बोन मैरो होती है सिर्फ वहीं पर। ठीक है बेटा। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स यानी कि जो टी लिम्फोसाइट्स रहती है वो थाइमस, स्प्लीन और पेयर पैचेज में भी देखने को मिलती है। इस तरह हमारा ये काम हुआ कंप्लीट। ये फंक्शन हमें पता है, जो भी मटेरियल्स या जो भी मिनरल्स वगैरह रहते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में, पीएच यानी कि बफर का काम, ब्लड लॉस को रोकना, ब्लड की हीलिंग करना, ये सारा काम रहता है ब्लड का। अब हम हल्का सा पढ़ेंगे नेक्स्ट लिम्फ, क्योंकि लिम्फ का जो कंप्लीट है वो ही सेम केस है, थोड़ा सा इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और बाकी कंप्लीट लिम्फ की डिस्क्रिप्शन आएगी हमारे पास 12th क्लास में।